Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज के वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं BZYCT 131 आपका कोर्स कोड होने वाला है। कोर्स टाइटल आपका एनिमल डाइवर्सिटी है, जैसा कि आप सभी को मालूम भी होगा। देन यूनिट 9 आपका हमारा क्या है, फाइलम मोलस्कस है। यानी आज हम फाइलम मोलस्कस के बारे में जानने वाले हैं। और इससे पहले हमने किसके बारे में जाना था, तो हमारा ऑर्थ्रोपोडा जो था फाइलम हमारा, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ऑर्थ्रोपोडा और ऑर्थ्रोपोडा की क्लास नहीं लगाई है, तो फटाफट जाके ऑर्थ्रोपोडा की क्लास लगाएं। जाके हमारे वीडियोस में जाके सर्च करें ऑर्थ्रोपोडा, या फिर आपको प्लेलिस्ट में भी आपको ऑर्थ्रोपोडा के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप ऑर्थ्रोपोडा देखिएगा। तो देन तब आएंगे यहाँ पे तो आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। खैर उससे ये रिलेट नहीं करता, बट फिर भी आप प्रीवियस फाइलम्स को भी पढ़ के आए, देन तभी हम क्या है आगे चलेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो एक बार बहुत दिन बाद हमारा फिर से ट्यूटोरियल कंटिन्यू होने जा रहा है। तो फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब अवर टेलीग्राम चैनल @BioLecturer। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपके जो नोट्स हो गए, PDF हो गए या फिर सॉल्व असाइनमेंट हो गए, सब आपको क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाला है। तो वहाँ पे भी जाके आप फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। देन आ जाते हैं हम टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा फाइलम मोलस्कस है, तो मोलस्कस के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले फटाफट हमारे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फटाफट जाके कर दीजिए जो हमारे नए व्यूवर्स अभी वॉच कर रहे हैं वीडियो। तो देखते हैं। देखिए बात यह है कि वीडियो जो वॉच कर रहे हैं हमारे व्यूवर्स, वो काफी सारे क्या है आ रहे हैं, न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और अच्छा खासा टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं इस चैनल पे, बट फिर भी वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करिए ताकि हम भी ग्रो हो सके और आप भी ग्रो हो सके, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करेंगे तो देन हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ पाएंगे, है ना। तो हमें मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करके आप अपना सब्सक्रिप्शन का योगदान देके देन बाद में हम क्या है बहुत सारी आपको वीडियोज़ अपनी तरफ से देने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं, आप नहीं भी करेंगे सब्सक्राइब तो हम हैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे। तो देन बात करें हम मोलस्कस की। तो देखिए मोलस्कस से पहले हमने कौन सा फाइलम पढ़ा था, ऑर्थ्रोपोडा पढ़ा था ऑर्थ्रोपोडा। और ऑर्थ्रोपोडा जो था आपका वो क्या था, सबसे बड़ा फाइलम था। यानी हम लार्जेस्ट फाइलम की जब भी कभी बात करते हैं तो वो आपका कौन सा फाइलम होता है, लार्जेस्ट फाइलम आपका ऑर्थ्रोपोडा होता है। और इसी के अंदर एक क्लास पाई जाती है, कौन सी क्लास, इंसेक्टा, जो कि ये लार्जेस्ट क्लास होती है किसी भी फाइलम में। हम बात करें लार्जेस्ट क्लास की तो सबसे लार्जेस्ट क्लास आपका इंसेक्टा ही मिलने वाला है। तो बात करें हम सेकंड लार्जेस्ट फाइलम की, तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम तो आपका कौन सा होगा, मोलस्कस ही होगा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आपका मोलस्कस होता है। मोलस्कस में काफ़ी सारे एनिमल हैं या मैं बोलूँ स्पीसीज हैं पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पिक्युलर फीचर्स के साथ आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें हैबिटेट की या हैबिटेट की, जो भी हम कहते हैं। ठीक है, हैबिटेट की बात करें तो ये टेरेस्टेरियल होते हैं और एक्वेटिक होते हैं। यानी ये जमीन पे भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं। आप देखेंगे जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर आपको कई बार क्या है रेंगते हुए स्नेल्स वगैरह मिल जाते हैं, या काफ़ी ऐसे स्पीसीज मिल जाते हैं जिनके ऊपर कवरिंग या फिर सेल होता है, जो कि किसको बिलोंग करती है, मोलस्कस को बिलोंग करती है। साथ साथ हम एक्वेटिक की बात करें तो जब आप कभी किसी रिवर के किनारे या गंगा नदी या फिर आप कभी किसी बीच पे गए होंगे तो वहां पे आपको काफ़ी सारे रेत पे क्या है, सैंड्स पे आपको क्या है सेल्स देखने को मिले होंगे। ठीक है, सेल्स देखने को मिले होंगे। तो देन बात करें हम, ये एक्वेटिक तो होते हैं, साथ साथ ये क्या है, एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, साथ साथ खारे पानी यानी नमकीन पानी में भी ये क्या है, ये स्पीसीज पाए जाते हैं। देन हम चलते हैं नेक्स्ट, इसकी और भी खूबियों के बारे में जाने। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा देखने को मिलने वाला है, तो गाइज ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलने वाला है। यानी इस ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आपको कहाँ, मतलब ऑर्गन सिस्टम हमें कहाँ से देखने को मिलता है, तो आफ्टर प्लेटी हेलमिंथिस की बात करें, प्लेटी मेंथिस की बात करें तो उसके बाद जितने भी स्पीसीज है हमारे, जो भी फाइलम हैं उनमें आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। और उससे पहले की बात करें तो इसमें या तो टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल या फिर क्या है सेलुलर लेवल के हमें क्या है फाइलम या स्पीसीज देखने को मिलते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम आप सभी को याद रखना है कि आफ्टर प्लेटी हेलमिंथिस आपको सारे ही ऑर्गन सिस्टम वाले मिलने वाले हैं। साथ साथ ये ऑर्गन सिस्टम के साथ साथ इसमें जर्मिनल लेयर भी आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलने वाला है। ट्रिप्लोब्लास्टिक की जब भी हम कभी बात करते हैं तो याद रखना होगा इसमें 3 लेयर
पाए जाते हैं कौन कौन से, तो एंडोडर्म लेयर हो गए, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, ये तीनों लेयर आपके पाए जाते हैं जर्मिनल लेयर में। ठीक है, तो ये यहाँ ऑर्डर थोड़ा सा खराब हो गया। जो पहला जो लेयर होता है आपका एक्टोडर्म होता है, देन बीच वाला मेसोडर्म होता है, और तीसरा जो है वो एंडोडर्म होता है। ठीक है, तो किधर भाग रहा है भाई, हाँ इधर ही रहा। तो देन बात करें हम सिमेट्री की, तो सिमेट्री इसमें आपको बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, यानी ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। यानी अगर हम कोई भी स्पीसीज ले लें, अगर उसको हम बीचों बीच अगर किसी प्लेन से काटते हैं, तो आपका जो कोई लेफ्ट साइड है और राइट साइड जो है जस्ट एक मिरर इमेज शो करता है, मिरर इमेज। और याद रखिएगा बायलैटरल सिमेट्रिकल हमेशा एक ही प्लेन से हम उन्हें कट कर सकते हैं उस स्पीसीज को, तभी वो बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, तो बायलैटरल सिमेट्री की हम बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री आपके लगभग लगभग सभी फाइलम्स में होते हैं। अगर हम छोड़ दें कौन से फाइलम जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, किस किस में पाई जाती है रेडियल सिमेट्री, तो देखिए रेडियल सिमेट्री का जो सीन है यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आप सभी को। रेडियल सिमेट्री आपको सिलेंटेरेटा हो गया, देन टेनोफोरा हो गया, देन उसके बाद इकाइनोडर्मेटा हो गया। इन तीनों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी इनको हम एक से अधिक प्लेन से हम क्या है कट कर सकते हैं। बाकी हम बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ वन प्लेन से ही हम उसे कट कर सकते हो। ठीक है, वन प्लेन से ही। तो याद रखिएगा टेनोफोरा, सिलेंटेरेटा एंड इकाइनोडर्मेटा आपके रेडियल सिमेट्री फॉलो करते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल आपको किसमें, मोलस्कस में देखने को मिलता है। साथ साथ ये सिलोमेट्स होते हैं। सिलोमेट्स कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सीलोम होता है वो मेसोडर्मल लेयर द्वारा लाइन होती है, मेसोडर्मल लेयर लाइंड सिलोम होता है इसमें। ठीक है, यानी इसमें ट्रू सिलोम पाया जाता है। जैसे कि हम बात करें सिलोमेट भी, आपको जो सिलोम जिसमें पाए जाते हैं स्पीसीज, वो भी आपको कहां से देखने को मिलेगा, आपको सबसे पहले एनिलिडा में आपको सिलोम, ट्रू सिलोम देखने को मिलता है। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें नेमोटोड्स में, नेमोटोड्स में आपको क्या है, सूडो सिलोमेट्स देखने को मिलता है। क्या है, सूडो सिलोमेट्स देखने को मिलता है ना। सूडोसिलोमेट्स हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि सूडोसिलोमेट्स इसलिए हम कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो सीलोम होता है वो मेसोडर्मल लेयर द्वारा लाइंड नहीं होता है, जिसके कारण हम उसको सीडोसिलोमेट भी कहते हैं, और उसमें फ्लूइड भी फिल्ड होता है। ये सब आपको मालूम भी होगा, तो नेमाटोडा वगैरह आपने पढ़ा है, तो देन आप सभी जानते होंगे। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम, उसका जो बॉडी होता है, हम बात करें किसी भी मोलस्कस की बात करें तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, तो देन सबसे पहले आपको तो मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले जो बॉडी है उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो कैलकरस सेल या सेल लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सेल। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा शंख हो गया, या फिर कई सारे ऑर्नामेंटल चीजें होती है जो बीचेस पे आपको मिलती है ना, तो वो सब क्या होते हैं, वो सभी सेल मोलस्कस के सेल्स होते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, मतलब कैलकरस सेल होते हैं। कैलकरस कहने का मतलब है, कैलका से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, कैल्शियम। कैलका का मतलब हो गया कैल्शियम, यानी ये क्या है, ये कैल्शियम के बने होते हैं। सिर्फ कैल्शियम नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जो सेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बना हुआ होता है, और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब हार्ड कवर होता है, जो कि उसके इनर बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। बात करें हम इसके सेगमेंटेशन की, तो आपको इसमें सेगमेंटेशन यहाँ पे क्या मिलेगा, अनसेगमेंटेड देखने को मिलेगा, यानी इसमें सेगमेंटेशन जो है नहीं देखने को मिलता है। सेगमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको एनिलिडा में देखने को मिलता है, एनिलिडा। उसके बाद आपको ऑर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बाद आपको कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें आपको क्या है, आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। बाकी हम किसी भी स्पीसीज की बात कर लें उसमें आपको सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, तो ये बात का भी आप ध्यान रखेंगे। बॉडी कैसी होती है इसकी, अनसेगमेंट होती है, कैलकरस सेल इनमें प्रेजेंट होता है। साथ में अगर हम बॉडी को अगर हम डिवाइड करना चाहे तो बॉडी को हम 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया आपका हेड हो गया, दूसरा आपका हो गया मस्कुलर फुट हो गया, तीसरा हो गया आपका विसरल हम्प। ठीक है, जो हेड होता है गाइस उसके अंदर आपके क्या होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। किस टाइप के टेंटिकल्स होते हैं, तो सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं ये। ठीक है, सेंसरी
टेंटिकल्स होते हैं ये, याद रखिएगा। देन मस्कुलर फुट की बात करें तो जस्ट ये लोकोमोशन में हेल्प आते हैं इनके, यानी चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं ये मस्कुलर फुट। देन विसरल हम्प की बात करें तो विसरल हम्प कुछ इस तरीके का होता है, जस्ट जैसा आपने ऊंट या फिर ऑक्स में देखा होगा, कैमल या ऑक्स में देखा होगा, है ना। हम्प यानी कुबड़ टाइप, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है आपने कैमल ऑक्स में देखा होगा, लेकिन ये कैमल ऑक्स में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज ये मोलस्कस है, इसमें मतलब जमीन आसमान का फर्क होता है, हम बताएंगे। ये जस्ट ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इनका जो मतलब कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट जो है मतलब उसका सेल बना होता है विसरल हम्प, उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे, उसको भी हम बताएंगे विसरल हम्प कैसा होता है, किस तरीके का होता है। तो जस्ट एक और चीज मैं बता दूं आपको, रिप्रोडक्शन जो है इसमें, रिप्रोडक्शन इसमें क्या है, डायोसियस की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन जो सेक्स ऑर्गन होता है उसमें क्या है, आपको डायोसियस देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डिफर देखने को मिलेंगे, दोनों में सेक्सेस आर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, गोनैड्स इसमें सेपरेट होते हैं, एंड देन इसके अंदर जो आपके क्या कहते हैं गैमेट्स पाए जाते हैं वो भी सेपरेट होते हैं। इसको हम यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी टेस्टिस और ओवेरी क्या होते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं होते हैं, ठीक है। देन बात करें हम ये किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ओविपोरस होते हैं। ओविपोरस कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म आपके क्या कर सके, एग ले कर सके वो सभी आपके क्या होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, ओविपोरस होते हैं। हम विविपोरस की बात करें तो क्या है, जो मिल्क सेक्रेट करते हैं, मतलब एक तरीके से मतलब उनके जिनके अंदर मिल्क ग्लैंड या मैं कहूँ ममेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो विविपोरस होते हैं। बात कर रहा था मैं ओविपेरस की, तो ओविपेरस ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है मोलस्कस में जो एग ले कर सकते हैं वो सभी मतलब ये ओविपेरस होते हैं। बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट आपको इसमें इनडायरेक्ट देखने को मिलने वाला है, यानी इसमें एक लार्वल स्टेज भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा लार्वल स्टेज होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लार्वल स्टेजेस होते हैं इसमें। जस्ट स्ट्रक्चर की बात करें हम तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है उनका, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था विसरल हम्प, हेड और वो क्या कहते हैं फुट की बात कर रहा था मैं, मस्कुलर फुट की। तो यहाँ पे एक मैं बना के दिखाता हूँ स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके का इनका। सबसे पहले हम ये सेल ड्रॉ कर देते हैं, ये क्या है, कैलकरस सेल है, ठीक है, कैलकरस सेल है। इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरीके से, मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरीके का, और इस तरीके का इसमें से हेड निकलता है, और ये कुछ इस तरीके का फुट होता है। तो ये देखिए गाइस, ये हेड होता है, मोलस्कस का हेड होता है। देखिए हम स्नेल को कॉमनली क्या है, हम मोलस्कस मान लेते हैं, ठीक है। मोलस्कस, इसको हम गैस्ट्रोपॉड भी कहते हैं ना, गैस्ट्रोपॉड के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल क्लास है, ठीक है। तो ये जो स्नेल है जस्ट हम इसको मान लेते हैं क्या गाइस, इसको हम मान लेते हैं जस्ट एक मोलस्कस का एग्जांपल मान लेते हैं। देन जब भी हम कभी मोलस्कस की बात करते हैं तो जस्ट हम स्नेल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत से एक स्पीसीज आपको मिलेंगे जिसमें क्या है, आपको इस तरीके का कैलकरस सेल नहीं मिलेगा। जैसे कि हम बात करें ऑक्टोपस हो गया, इसके अंदर आपको क्या है, या स्क्विड हो गया, इसके अंदर आपको क्या है कैलकरस सेल नहीं मिलेगा। ये सिफेलोपोडा जब हम पढ़ेंगे ना, सिफेलोपोडा, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्टोपस के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देन कैलकरस सेल की बात करें, देन इसके बाद ये रहा हेड रीजन, और हेड के ऊपर कुछ इस तरीके के टेंटिकल्स होते हैं पतले पतले, जो कि सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं गाइस, सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। उसके बाद हम बात करें, इसके अंदर जो है विसरल हम्प पाया जाता है, और इसके नीचे आपका मस्कुलर फुट हो गया। इसको और भी अच्छे से हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर जो विसरल हम्प है सिर्फ ये एक ही लेयर का नहीं बना होता है। मतलब अगर हम बात करें तो विसरल हम्प के ऊपर सबसे पहले ये एक तरीके की इस तरीके का सेल होता है, जो कि स्मूथ सेल कहूं या सॉरी सॉफ्ट सेल द्वारा बना होता है। क्या है, सॉफ्ट, और क्या होता है, स्पॉन्जी लेयर होता है, काफी ज्यादा स्पॉन्जी लेयर होता है ये, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद वाला जो लेयर है उसको हम कहते हैं विसरल हम्प। क्या कहते हैं, विसरल, ठीक है। इसको हम विसरल हम्प कहते हैं। इसके नेक्स्ट तो ये जो है हमारा, ये जो सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर जो है आपका, ये मेंटल कहलाता है,
याद रखिएगा विसरल हम्प के जस्ट ऊपर आपका क्या होता है, मेंटल प्रेजेंट होता है, एंड देन इसके नीचे आपका मेंटल। से आपको दिमाग में ये आता होगा कि ये काफी ज्यादा हार्ड होगा, नहीं गाइस, हार्ड इनका बस कैलकुलस सेल होता है। बात करें उसके अंदर जो है बाकी जो इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होता है इसके ऊपर, जिसे हम मेंटल कहते हैं। देन उसके बाद आपका विसरल हम्प प्रेजेंट होता है इसी के अंदर, जस्ट ओवॉइड शेप में होता है ये। और इसके जो बिटवीन है, यानी मेंटल के और विसरल हम्प के बिटवीन आपका क्या है, मेंटल कैविटी पाया जाता है। अगर हम बात करें इस कैविटी की तो इसको हम क्या कहेंगे, मेंटल कैविटी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेंटल कैविटी है। और मैं बताऊं आपको, इसमें कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें गिल्स की, तो गिल्स आपका जस्ट इस मेंटल कैविटी के ही बिटवीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जस्ट मेंटल और विसरल हम्प के बिटवीन देखने को मिलेगा। इसको और भी अच्छे से हम समझेंगे जब हम आगे आगे चलेंगे, तो देन क्या है, हमें और भी अच्छे से चीजें क्लियर होती जाएगी। साथ में एक चीज और मेरे को बताना था कि इसके अंदर एक रेडुला होता है। यहाँ पे तो आपको प्रॉपर हेड दिख रहा है, लेकिन कुछ स्पीसीज होते हैं इसके अंदर क्या है, जिसके पास रेस्पिंग ऑर्गन होता है। रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग ऑर्गन कहने का मतलब है जस्ट ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, बट ये रेस्प करने के लिए जस्ट इस टाइप का होता है, फाइल लाइक होता है इसका स्ट्रक्चर, है ना। जस्ट ये क्या करता है, रॉक पे जो जमे एल्गी होते हैं या फिर काई या बैक्टीरिया हो गए, उससे जस्ट अपना क्या है, फूड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करता है। तो ये रेस्पिंग ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो मैं बताऊंगा किसके अंदर होते हैं किसके नहीं। तो ये रेडुला एक पेक्युलर फीचर है जो कि आपका मोलस्कस में पाया जाता है। तो इतना जो है ओवरव्यू हमारा क्लियर हो चुका है। तो देन आज हम चैप्टर पे पहुंचते हैं और इंट्रोडक्शन और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टॉपिक हम नहीं लेंगे आज के दिन, हम उसको फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर में बाकी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। बाकी जो ये वाला जो चैप्टर है इसमें जस्ट हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और जो भी है इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका क्या था, फाइलम मोलस्कस था, जिसमें स्ट्रक्चर में आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलस्कस जानेंगे, उसके बाद जनरलाइज मोलस्कस के बारे में जो समझेंगे। देन जो क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे मोलस्कस का किया गया है, मोलस्का का, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला हमारा क्या है, क्लास मोनो प्लेकोफोरा है, देन क्लास पॉलीप्लेकोफोरा है, क्लास एप्लेकोफोरा है, क्लास गैस्ट्रोपोडा है, क्लास बेल्विया है, क्लास स्कैफोपोडा है, एंड उसके बाद क्लास सिफेलोपोडा है। तो ये सारे क्लास जितने भी हमारे कितने 7 क्लासेस के बारे में एक एक करके पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं रखेंगे। हो सकता है ये वाला जो इंट्रोडक्शन वीडियो है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट आगे के जो वीडियोस आने वाले हैं काफी ज्यादा शॉर्ट्स छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, 10-15 मिनट 20 मिनट का आपका वीडियो रहने वाला है, ताकि आपको जो कम समय में अच्छे से एक जो टॉपिक है पर्टिकुलर टॉपिक आपका क्लियर हो सके। तो देन आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। तो जस्ट हम उन्हीं चीजों को हम जस्ट कैरी करेंगे, बातों को समझेंगे। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में लिखा है कि ये जो वर्टिब्रेट है आपका कैसा है, ये इनवर्टिब्रेट होते हैं, सॉरी ये मतलब इस यूनिट में हम क्या है, सिलोमेट इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन पे वर्टिब्रा प्रेजेंट नहीं होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देन जो ये सिलोम है इसमें क्या है, अच्छे से डिफाइंड मिलेगा आपको, है ना। कैविटी जो है लाइंड आपको एपिथेलियम सेल्स द्वारा मिलेगा, मैंने बताया था एपिथेलियम सेल्स, जो कि किसका बना होता है, एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म का बना होता है। बात करें फाइलम मोलस्कस का, तो सेकंड आपका लार्जेस्ट फाइलम है ना। और उसके बाद इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज काफी मिलेंगे। और ये इसमें जो एनिमल्स है, जस्ट हम बात करें जैसे कि क्लैम्स हो गए, ऑयस्टर हो गए, मसल्स हो गए, स्नेल हो गए, स्लग्स हो गए, स्क्विड हो गए, इसमें 7 क्लासेस में आपको अलग अलग टाइप के क्या है, एनिमल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रीवियस यूनिट में हमने क्या पढ़ा था, जस्ट हमने ऑर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा था, तो कुछ आपको क्या कहते हैं याद भी होगा, है ना, अच्छे से। तो देन हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कि इसमें और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ के और क्या क्या समझने वाले हैं। तो देन इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्का, और इसको में हम क्लियर करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को कि मेजर क्लासेस क्या क्या हैं, इसके सब चीज़ समझेंगे। देन टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब ये गैस्ट्रोपोड वाला जो हमारा आएगा ना, गैस्ट्रोपोडा वाला क्लास, देन उसमें हम ये वाला जो टॉपिक है कवर करेंगे। काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये, और मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलस्का की बात करें तो देखिए, फाइलम मोलस्का जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स में, और इसमें लगभग 1 लाख स्पीसीज आपको मिल जाएंगे। 35,000 ऐसे स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं,
समझ रहे हैं ना बात। एंड स्नेल हो गया, क्लेम्स हो गया, स्क्विड हो गया, ये सारे क्या है, कुछ एनिमल्स है जो कि आपके क्या कहते हैं मोलस्का में पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या है, रिच फॉसिल्स रिकॉर्ड इनके देखने को मिलते हैं। किसके कारण? क्योंकि इसमें जो प्रेजेंस ऑफ मिनरलाइज सेल जो है काफी ज्यादा स्पीसीज में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसका जो सेल है, अगर ये काफी समय तक भी रखा रहे ना, तो ये जस्ट आपको क्या है, जस्ट फॉसिल रिकॉर्ड के लिए ये काम आता है। तो ये जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है ना, जस्ट इसी फॉसिल रिकॉर्ड से ही ढूंढे गए हैं, है ना। बाकी हम बात करें लिविंग स्पीसीज की, तो ये लगभग 1 लाख के आसपास है। मेजॉरिटी ऑफ जो मोलस्कस है वो एक्वेटिक होते हैं, जो कि फ्रेश और मरीन वाटर दोनों को ऑक्यूपाई करके रखे हैं। बाकी कुछ जो है आपके लैंड पे पाए जाते हैं, टेरेस्टेरियल होते हैं। इसके बारे में हम अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में समझेंगे। तो देखिए एक एक करके हम समझते हैं। वैसे तो हमने पहला जो पढ़ा था जस्ट ओवरव्यू समझाता है मोलस्कस होता क्या, कैसे होता है, जिससे आपकी क्लियर हो सके कि मोलस्कस होता क्या है जस्ट। तो देन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ये मैंने बता दिया है। देन उसके बाद जनरली ये इसके अंदर हेड हो गया, मस्कुलर फुट हो गया, और डोर्सल बॉडी फॉर्म जिसे हम कहते हैं मेंटल फोल्ड के मिलेगा। मेंटल फोल्ड मैंने बताया था ना, जस्ट मेंटल फोल्ड, उसके नीचे हमें विसरल हम्प देखने को मिलता है और इसके बिटवीन आपको क्या है, मेंटल कैविटी देखने को मिलता है। ये आपका क्या हो गया, मेंटल हो गया, या फिर मेंटल फोल्ड भी कह सकते हैं हम इन्हें। ये आपका क्या हो गया, विसरल हम्प हो गया, विसरल हम्प हो गया, और ये क्या हो गया, मेंटल कैविटी हो गया। हाँ, मेंटल कैविटी हो गई। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हैं। देन बात करें हम तीसरा, इसमें इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पायरेशन के लिए, है ना। गिल्स और लंग्स किसके बिटवीन होते हैं, तो जस्ट मेंटल और विसरल हम के बिटवीन ये प्रेजेंट होते हैं। बात करें बॉडी जो है मॉडिफाई होके मेंटल बनाती है, बॉडी जो है मॉडिफाई होके मेंटल बनाती है। यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे बॉडी जो मॉडिफाई होके क्या बनाती है, मेंटल बनाती है। एक हार्ड कैलकरस सेल इसके ऊपर होता है, किसके ऊपर, जस्ट मेंटल के ऊपर एक हार्ड कैलकरस सेल आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो कि प्रोटेक्ट करता है उसके सॉफ्ट बॉडी को, है ना। जो कि ज्यादातर जो मोलस्कस हैं उसमें आपको ये चीज कॉमन देखने को मिलेंगे। हम बात करें इसमें सीलोम की, तो सीलोम इसमें लिमिटेड स्पेस आपको कहाँ मिलेगा, अराउंड द हार्ट। हार्ट यानी पेरिकार्डियल, वहां पे हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, यानी हार्ट के अराउंड जो आपका स्पेस होता है, जो सीलोम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, जो कि काफी लिमिटेड स्पेस होता है। साथ साथ इसमें जो गोनैड्स हो गए और किडनी हो गए, वहां पे भी आपको इस तरीके का सीलोम के पास, मतलब सीलोम का लिमिटेड स्पेस देखने को मिलता है। बात करें इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है, तो ओपन टाइप का होता है। यानी ज्यादातर समय जो है इसके अंदर क्या है, बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, इसका जो भी ब्लड कहें या फ्लूइड कहें, वो क्या है, ओपन टाइप, यानी किसी ट्यूब के अंदर नहीं, जस्ट पूरे बॉडी में ये बात करता है ना, मतलब बॉडी को बिल्कुल अंदर बिना ट्यूब के अंदर क्या है, घूमता रहता है। तो ये जस्ट आपको ओपन टाइप देखने को मिलेगा मोस्ट फॉर्म में। और हार्ट और ब्लड वेजल्स और साइनसेस जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कुछ के अंदर आपको क्या है, हार्ट और ब्लड वेजल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना। कुछ कुछ रीजन पे आपको ब्लड वेजल्स देखने को मिलेंगे, बाकी ज्यादा पार्ट आपका ओपन ही होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो मेटानेफ्रिडिया, यानी जो हम बात करें जो शुरुआती तौर पर जो आपके क्या कहते हैं, जो किडनी है जो डेवलप हो रहा है, फर्दर जाके आपका जो वर्टिब्रेट हो गए, उनमें आपको ज़्यादा एडवांस किडनी देखने को मिलता है। लेकिन हम बात करें इसमें बहुत ही पुराने टाइप का, या कहें जस्ट ये डेवलपमेंटल स्टेज पे था ये। तो ये किडनी जो है यहाँ पे मेटानेफ्रिडिया आपको देखने को मिलेगा। ओपनिंग की बात करें तो प्रॉक्सिमिलिटी, इसमें जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम हम बताएंगे आपको, ये प्रोटीन होता है, जस्ट वो सेल्स के बने होते हैं। तो ये डिस्टली आपका क्या है, मेंटल की तरफ यहाँ पे आपको ओपनिंग देखने को मिलता है। यानी अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका मेंटल कैविटी पे ही आपको देखने को मिलता है, जो कि पेरिकार्डियम जो सेल्स होंगे इसमें भी वो उसके ऊपर आपको क्या है, ये किडनीज प्रेजेंट होंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ओपन होते हुए दिखेंगे, वहीं से वो एक्सक्रीट भी करता है। बात करें नर्वस सिस्टम की, तो ये वेल डेवलप्ड गैंग्लिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी गैंग्लिया की बात करें तो सेरेब्रल, पेडल, प्लूरिया एंड विसरल, सब टाइप्स के जो जितने भी आपके सेंसरी जो पार्ट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, जस्ट रिंग में। कनेक्टिव और कमेंसर्स जो होते हैं, बताएंगे उनके बारे में।
तो ये होते हैं। एंड देन बात करें हम नोवा इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और एक करेक्टरिस्टिक या मैं बोलूँ पेक्युलर फीचर जो है इसमें है, इसमें रेस्पिंग ऑर्गन होता है। जस्ट मैंने बताया था रेस्पिंग ऑर्गन जिसे हम रेडुला कहते हैं। रेडुला जस्ट उसको फीड करने में हेल्प करता है। क्या करने में? फीड करने में हेल्प करता है। स्टोन वगैरह पे एल्गी वगैरह क्या कहते हैं बैक्टीरिया वगैरह या फंगाई वगैरह जो जमा होता है उससे वो फीड करता है। ठीक है, जस्ट किसकी हेल्प से? तो रेडुला की हेल्प से करता है। एनस की बात करें तो जस्ट ये मेंटल कैविटी में जाके एम्प्टी हो जाता है। और क्लिवेजेस की बात करें, 10वां इसमें क्लिवेजेस की बात करें तो इसमें स्पाइरल क्लिवेजेस देखने को मिलता है। और यूजुअली इसमें डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यानी इसमें लार्वा प्रेजेंट होता है। किस टाइप का लार्वा? तो ट्रोकोफोर पहला लार्वा इसमें ट्रोकोफोर लार्वा होता है। और सम टाइम इसमें वेलेजर लार्वा भी देखने को मिलता है, जो कि हम इसे सेकंड लार्वा कहते हैं। क्योंकि कई टाइप्स के लार्वा होते हैं ना, अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में अलग अलग इनमें क्या है चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए उसका नाम भी हम बदल देते हैं। जैसे ट्रोकोफोर लार्वा और वेलेजर लार्वा हो गया यहाँ पे। देन कुछ जनरल मोलस्कस की बात कर लें यहाँ पे, तो मोलस्कस जो है जनरलाइज मोलस्कस की, तो मोलस्कस आपका जनरली क्या है, सेवरल सेंटीमीटर्स ही लंबा होता है, यानी ये ज़्यादा लंबे नहीं होते। अगर हम ऑक्टोपस और स्क्विड को छोड़ दें वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, बट ज़्यादातर ये क्या होते हैं, सेवरल सेंटीमीटर्स में होते हैं। और जो मोलस्कस है इसमें हेट्रोजीनियस असेंबलेज पाया जाता है, जो कि एनिमल्स में यानी बेसिक बॉडी प्लेन में इसमें आपको देखने को मिलता है। हेट्रोजीनियस यानी क्या कहते हैं, जो ये असेंबलेज है ना, जो सेल्स हो गए उनका जो असेंबलेज है आपको हेट्रोजीनियस देखने को मिलता है बॉडी प्लेन में। देन बात करें इसमें समझने वाली जो बात है, हम इसमें क्या समझ सकते हैं इसके बॉडी प्लेन से, तो ये जो हाइपोथेटिकल जो एसेंट्रल मोलस्कस जो 9.1 में यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे फिगर अगर हम देखें 9.1 में, ये जो है, ये जो एक हाइपोथेटिकल यहाँ पे एंसेस्ट्रल मोलस्कस की बात की गई है, यानी सभी जो मोलस्कस हैं है ना, उसके जो पूर्वजों की बात करें, जस्ट एक ही शेप और एक ही बॉडी स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है बॉडी का, जिससे कि हम प्रॉपर वे में सभी मोलस्कस के बारे में एक ही फिगर से अच्छे से समझ सकें, है ना। तो यहाँ पे अभी हम फिगर से देख के समझेंगे। वेंट्रल सरफेस जो है बात करें तो इसमें बॉडी जो होती है फ्लैट होती है। वेंट्रल सरफेस यानी इसका जो नीचे वाला जो एरिया है जहाँ पे मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है, वो कैसा होता है, जनरली फ्लैट होता है और मस्कुलर होता है। ठीक है, और ये लोकोमोटरी ऑर्गन भी कहलाता है ना, जिसमें हम बात करते हैं मस्कुलर फुट की, तो वो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। और हेड जो है वो क्लोज होता है और एक एंड में, मतलब ये क्या करता है, अपने सेल के अंदर क्या है, हेड को छुपा भी लेता है ना। सेल के अंदर क्या है, ये जो सेल है, कैलकरस सेल है, इसके अंदर क्या है, छुपा भी लेता है। जब इसे खतरा महसूस करता है तो देन क्या है, इसकी जो बॉडी है वो अंदर चली जाती है। डोर्सल साइड की बात करें तो ये क्या है, बॉडी इज मोर और लेस ओवॉइड इन शेप। ये क्या है, जस्ट आप देख भी रहे होंगे, ये आधा अंडाकार टाइप है ना, क्या है इसका शेप होता है। और ये कई सारे इंटरनल ऑर्गन इसके अंदर कैरी करता है, यानी अगर हम बात करें जो मस्कुलर जो इसकी बॉडी है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि पूरा विसरल मास कैरी करती है। विसरल मास जो है कवर्ड होता है एपिडर्मिस लेयर द्वारा, मेंटल द्वारा, और जिसे पैलियम भी कहते हैं। मेंटल कहें या पैलियम कहें एक ही बात है, या पैलियम भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देन उसके बाद जो मेंटल है वो इनक्लोजेज अ कैविटी, यानी एक कैविटी को इनक्लोज करता है, जिसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। मेंटल और विसरल क्या कहते हैं, विसरल हम्प के बिटवीन आपका जो कैविटी प्रेजेंट होता है वो क्या होता है गाइज, मेंटल कैविटी होता है। मेंटल जो है सेक्रेट करता है ओवरलाइंग प्रोटेक्टिव सेल एंड द एजेस ऑफ द मेंटल आर एक्टिव इन सेक्रेटिंग दिस सेल्स। ठीक है, जो मेंटल क्या सेक्रेट करता है, जस्ट एक प्रोटेक्टिव सेल सेक्रेट करता है, जिसको क्या कहते हैं, जस्ट सेल बनाता है जिसे कैलकरस सेल कहते हैं, है ना। तो मोस्ट एक्टिव इन सेक्रेटिंग दिस सेल। ठीक है, तो काफी ज्यादा वो एक्टिव होता है सेल को सेक्रेट करने के लिए, खुद के सेल को बनाने के लिए काफी ज्यादा एक्टिव होता है। तो हम बात कर रहे थे एंसेस्ट्रल सेल की बात कर रहे थे। यहाँ पे मोलस्कस जो है, अगर जनरली अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं उनको, तो ये मोलस्कस कुछ इस टाइप के दिखते हैं। बात करें रेडुला की, बात करें जो रेस्पिंग ऑर्गन है, कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर हम्प के अंदर छुपा हुआ होता है, ये सेल के अंदर छुपा हुआ होता है, और जस्ट इसके ऊपर माउथ भी होता है ना। तो मैंने बताया रेस्पिंग ऑर्गन जस्ट उसको फीड करने में हेल्प करता है ना। जस्ट वो क्या करता है, रगड़ रगड़ के, मतलब क्या है, एल्गी को निकालता है पत्थर से और माउथ के थ्रू ये एंटर कर लेता है। देन नर्व रिंग की बात करें, नर्व रिंग की बात करें
तो यहाँ पे आपको नर्व रिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख रहे होंगे। देन उसके बाद म्यूकस कोड देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर मेंटल हो गया आपका, जो आपका यहाँ पे जो पहला लेयर होता है। देन सेल की बात करें तो सेल दिख ही रहा है आपको। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया आपका, ये प्रोटोस्टाइल हो गया, इंटेस्टाइन इसके अंदर कुछ इस तरीके का होता है। गोनैड देखे तो जस्ट यहीं पे आपका गोनैड भी होता है। एरोटा हो गया, वेंट्रिकल हो गया, ऑरिकल हो गया। ये जस्ट इंटरनल पार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रहा हूँ। सीलोम यहाँ पे आपको क्या है, हार्ट के पास हो गया, किडनी के पास हो गया, यहाँ पे आपको सीलोम थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। मैंने बताया था ना, काफी ज्यादा लिमिटेड होते हैं इसमें। एंड देन नेफ्रोस्टोम हो गया, नेफ्रिडियम हो गया या नेफ्रोडोफोर हो गया, ये तीनों ही पार्ट आपके एक्सक्रेटरी ऑर्गन के होते हैं। देन बात करें यहाँ पे डोर्सल मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। मेंटल कैविटी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जस्ट विसरल हम्प और मेंटल के बिटवीन। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा एनस हो गया। जस्ट ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये जस्ट मेंटल कैविटी के जो एंड वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे आपको एनस भी देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या कर देता है, ये एक्सक्रीट कर देता है वेस्ट मेटल को। देन यहाँ पे गिल्स आपको यहीं पे मिलेगा, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया हुआ था, यहाँ विसरल हम पे क्या है, गिल्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ऑफरेडियम हो गया यहाँ पे। देन उसके बाद पेडल नर्व हो गया एंड विसरल नर्व हो गया। तो इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। 3 लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो 3 लेयर है, जो सेल्स के जो 3 लेयर होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए, आउटर जो है जिसे हम हॉर्नी लेयर कहते हैं, जो कि किसका बना होता है, कॉनक्योलिन का बना होता है। क्या है, कॉनक्योलिन का बना होता है, जो कि मॉडिफाइड प्रोटीन होता है एक तरीके का। क्या होता है, मॉडिफाइड प्रोटीन होता है। ये जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, पेरियोस्ट्रेकम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, पेरियोस्ट्रेकम लेयर कहते हैं। इट इज प्रोटेक्टिव टू द अंडरलाइंग लेयर एट द सेक्रेटेड बाय द आउटफॉल्ड मेंटल एजेस ओनली। ये जस्ट क्या है, आपका जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसके जस्ट नीचे होता है ना। जस्ट ये क्या है, किसके द्वारा सेक्रेट होता है, तो जस्ट ये मेंटल एजेस है ना, मेंटल के द्वारा ये सेक्रेट किया जाता है इस फोल्डिंग को, है ना। मतलब फोल्ड ऑफ मेंटल जो है उसके द्वारा ये सेक्रेट किया जाता है। मिडिल प्रिस्मेटिक लेयर की बात करें, मिडिल प्रिस्मेटिक लेयर की बात करें, जो कि किसका बना होता है, प्रिज्म कह रहे हैं, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं ना, जो कि डोर्सली पैक्ड होता है। किसमें, एक मैट्रिक्स प्रोटीन है, उसके अंदर ये क्या होता है, डोर्सली पैक्ड होता है। ये जो लेयर है सेक्रेट करता है, सेक्रेटेड बाय द ग्लैंडुलर मार्जिन ऑफ द मेंटल। किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है ये लेयर, तो ये लेयर जो है ग्लैंडुलर मार्जिन जो है उसके द्वारा ये मेंटल के ही अंदर होता है ये, तो उसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है। इनर मोस्ट जो है यहाँ पे आपको नैक्रियस लेयर मिलेगा आपको देखने को। ये भी क्या है, दिस इज कैल्करस मेटल, ये भी कैल्करस मेटल होता है। एंड इट इज लेयर डाउन बाय द मेंटल सरफेस। क्या होता है, ये मेंटल सरफेस द्वारा लेयर डाउन होता है कंटिन्यूअसली। आप देखोगे इसको, जस्ट मेंटल लेयर इसको क्या है, जस्ट इस तरीके से ढक के रखता है। एंड दिस इज इरिडिसेंट ऑफ द मदर पर्ल ऑफ मोर मोलस्कस, यानी कुछ ऐसे मोलस्कस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, पल्स का फॉर्मेशन होता है ना। आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर आपको एक तरह का मोती दिखता है ना, तो ये पर्ल्स का फॉर्मेशन आपका नैक्रियस लेयर में ही होता है। पर्ल जो है आपका फॉर्म होता है किसके बिटवीन, तो मेंटल और सेल के बिटवीन ये फॉर्म होता है। किसके बिटवीन, मेंटल और सेल के बिटवीन फॉर्म होता है, जो कि रिस्पॉन्स टू ट्रैप फॉरेन पार्टिकल्स। जस्ट वो क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करता है और उसको क्या है, दे गेट कवर्ड विथ नैक्रियस लेयर, है ना। कब करता है ये, मतलब ट्रैप, जब क्या होता है उसका जो क्या कहते हैं, नैक्रियस लेयर क्या होता है, कवर्ड करके रखता है उसको। देन आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पे, जस्ट इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम बात कर रहे थे पेरियोस्ट्रेकम की बात कर रहे थे, है ना। ये जो पेरियोस्ट्रेकम जो लेयर है, ये आप देख रहे हैं, ये कैल्करस सेल हो गया, ये कैल्करस सेल हो गया। इसके अंदर जो मेंटल है, मेंटल को भी यहाँ पे 3 लेयर में, मतलब इसके नीचे 3 लेयर्स में डिवाइड करा गया है। ये पेरियोस्ट्रेकम हो गया आपका मेंटल का लेयर, सॉरी ये कैल्करस सेल का लेयर है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे पेरियोस्ट्रिकल ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पे इस तरीके से ग्रोथ होता है इनमें। देन यहाँ पे सेलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं, यानी सीलिया। ये जो एपिथेलियम सेल है ना, ये टिश्यू है, इसमें क्या है, आपको कई सारे सीलिया का फॉर्मेशन दिखता है। यहाँ पे सीलिया देखने को मिलते हैं, जस्ट बॉडी को ये जस्ट टॉर्जन करते हैं ना, तो जस्ट उसमें भी हेल्प करता है ये। एंड देन उसके बाद यहाँ पे और भी देख सकते हैं आप, सेल जो है सेक्रेट करता है डोर्सल एपिथेलियम। क्या है, डोर्सल एपिथेलियम सेक्रेट करता है। और यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था मोती की, तो यहीं पे आपके मोती का भी फॉर्मेशन होता है इसके अंदर,
है ना, जस्ट मेंटल कैविटी के बिटवीन ये इस तरीके से पर्ल का भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कुछ रिसेप्टर एंडिंग्स भी होते हैं, वेंट्रल सरफेस भी होता है। तो ये जो सेक्शन एरिया है मेंटल एजेस का, जो कि आपको गैस्ट्रोपोड स्नेल में देखने को मिलता है। तो जो आज जो है हम मोलस्कस में इतना ही जानेंगे, इतना ही समझेंगे। देन रेस्पायरेशन हो गया आपका, या नर्वस सिस्टम हो गया, या फिर हम उसके जो भी इंटरनल बॉडी सिस्टम है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, उनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आई होप सो आप सभी को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होगी, कवर हुई होगी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम स्टार्ट कर रहे थे, थोड़ा सा मेरा भी फ्लो टूट गया है। खैर उसको हम मैनेज कर लेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा तो देन मेरा भी क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वापस से आएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर दिए ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस वीडियो से जो भी रिलेटेड डाउट्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में आपको अदर टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।